मैं शिवानी और आप देख रहे मिरर मीडिया। खबर अब तक में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं सुर्खियों की ओर। कतरास में खनन हादसे के बाद न्याय के लिए भटक रहे परिजन, मुआवजा और नौकरी की मांग। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी। जीएसटी कटौती पर बाबूलाल मरांडी का पीएम को धन्यवाद। झारखंड सरकार पर साधा निशाना। एक 120वें स्थापना दिवस पर बैंक ऑफ इंडिया की पहल, यातायात पुलिस के बीच छाते का हुआ वितरण। हजारीबाग में हौसले से जंग लड़ रहा है राजू, सरकारी मदद का इंतजार। राजमहल में नाला निर्माण में भारी अनियमितता, ठेकेदार और जेई पर कार्रवाई की मांग। और अब खबरें विस्तार से। बीसीसीएल के कांटा पहाड़ी कतरास स्थित ओपन कास्ट माइंस में शुक्रवार को हुए हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। शनिवार को रांची से पहुंची 9 बटालियन एनडीआरएफ की टीम ने गहरी खदान में उतरकर सर्च ऑपरेशन चलाया। दोपहर करीब 12:35 पर टीम ने गहन तलाशी अभियान के दौरान पानी से एक शव को बाहर निकाला। मृतक की पहचान गायासुर दास के रूप में हुई है। शव को औपचारिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद प्रशासन को सौंप दिया गया है। एनडीआरएफ कमांडेंट सुनील कुमार सिंह के अनुसार खदान में हादसे के बाद कुल 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। तलाशी के दौरान एक शव की बरामदगी हुई, जबकि बचे 2 शव अभी भी खदान के रीनी गेट में वाल्स के बीच फंसे हुए हैं। डीप डाइवर्स के मदद से लगातार प्रयास जारी है कि उन्हें सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला जा सके। टीम को उम्मीद है कि जल्द ही बाकी शव भी बरामद कर लिए जाएंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन के नेतृत्व कौशल कुमार कर रहे हैं। टीम ने कई बार गहरे पानी में उतरकर तलाशी अभियान चलाया। खदान की गहराई और पानी का स्तर ऑपरेशन में बड़ी चुनौती बना हुआ है, लेकिन एनडीआरएफ के जवान पूरे कौशल और हिम्मत से मिशन में जुटे हैं। वहीं मृतक अमन सिंह के भाई ने कहा कि घटना की जानकारी तक उनको कंपनी की ओर से नहीं दी गई। साथ में काम करने वाले लोगों ने जानकारी दी, तब वो लोग स्थल पर पहुंचे। इसके बाद उसका भाई 2 घंटे तक तड़पता रहा, लेकिन किसी ने उसको नहीं बचाया। शनिवार को रेस्क्यू टीम ने उसके शव को खदान से बाहर निकाला। इस बात को 24 घंटे बीत चुके हैं। अब तक कंपनी के किसी भी अधिकारी या कर्मी ने बात करने की कोशिश नहीं की है। अमन को वापस तो नहीं ले जाया जा सकता है, लेकिन कंपनी को मुआवजा और घर, किसी सदस्य को नौकरी देनी चाहिए। हालांकि अभी इस तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। इसके अलावा यूनियन और अन्य कर्मियों ने घटना को लेकर आउटसोर्सिंग कंपनी और बीसीसीएल को जिम्मेदार ठहराया है। इसके साथ ही मृतकों और घायलों के मुआवजा देने की बात कही है। में गए हुए थे, बस उसी क्रम में इनका दुर्घटना हुआ। रिटर्निंग में इनका घटना घटा। घटना के बारे में कैसे जानकारी? घटना के बारे में हम लोग को कोई परिजन एक तो यहाँ का कोई स्टाफ था, वही फोन किया था, वो भी दूर से। ना कंपनी का कोई आदमी फोन किया हम लोग का घर का सदस्य को, ना और कोई भी फोन किया। मतलब एक तो कोई दूर का था जो देखा, जो हम लोग को जानता था, मेरा भाई को जानता था, वही हम लोग से कांटेक्ट किया और वो हम लोग को बताया, तब हम लोग आए। और हम लोग आने के बाद मेरा भाई 2 घंटा चिल्लाया वहाँ पे, 2 घंटा चिल्लाया वहाँ पे अकेले, बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन कुछ उसका उपाय नहीं हुआ। तड़प के जान चल गया मेरा भाई। क्या मांग करते हैं? हम लोग का मांग यही है भैया कि उसका 2 छोटा छोटा बच्चा है, उन लोग को देखना है, उसका शिक्षा चाहिए पूरा। जब तक वो पढ़ेगा लिखेगा, उसका परिवार, जब तक उसका नौकरी चाहिए उसको, और उसका जो मुआवजा उचित है वो उसको भैया चाहिए। प्रबंध से वार्ता हुई है? कुछ नहीं। एक्सीडेंट में चले गए उनके प्रति हम लोग सहानुभूति रखते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो आप ये जो घटना है पूरी तरह से बीसीसीएल जिम्मेवार है इसका, और लापरवाही है ये। और ये हम लोग मांग करते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कि 1 करोड़ रुपया प्रत्येक व्यक्ति को मुआवजा और एक नौकरी दिया जाए और दोषी व्यक्ति को सजा दिया जाए।
एकदम सजा दिया जाए, उसको कोई माफ न किया जाए। चलिए, जिन्होंने अपने परिजन को खोया है उनको अब तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और प्रबंधन और AMPL उनको उचित मुआवजा दे, ताकि उनके परिवार को आगे भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और ये हम आप लोगों के माध्यम से ये उचित फोरम पे ये भी चाहेंगे कि दोषियों पे उचित कार्रवाई हो, यहाँ के प्रबंधन पे जिन्होंने सेफ्टी को पूरी तरह से ताक पे रख के यहाँ पे माइंस में उत्खनन कराया है, और सिर्फ इनका टारगेट यही इनका एक मेन मोटो है कि किसी तरह नोच के कोयला कहीं से भी टारगेट को पूरा कर लिया जाए और बाही लूट लिया जाए। उसके कारण आज ये हृदय विदारक घटना घटी है, जिसके लिए यहाँ के स्थानीय प्रबंधन और आउटसोर्सिंग दोषी है और इसकी उच्च स्तरीय जांच एकदम अति आवश्यक। हजारीबाग से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीएसटी दरों में कटौती के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का यह फैसला हर तबके के लोगों को लाभ पहुंचाएगा। मरांडी ने कहा कि मोदी के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही जनता को बड़ी राहत मिली है। पहले आयकर में 12 लाख तक की आय को कर मुक्त किया गया है और अब दीपावली से पहले जीएसटी में कटौती करके देशवासियों को बड़ा तोहफा दिया गया है। उन्होंने झारखंड सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि जब केंद्र सरकार ने लघु उद्योग को राहत दी है तो राज्य सरकार को भी जिम्मेदारी है कि वह हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग को बढ़ावा दे। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और लोग आर्थिक रूप से सशक्त होंगे। इसके अलावा सूर्य हांसदा प्रकरण और घाटशिला उपचुनाव को लेकर भी उन्होंने अपनी राय रखी। उन्होंने घाटशिला उपचुनाव में भाजपा की मजबूत तैयारी का दावा किया। चाहे मजदूर हो, चाहे बच्चे हो, चाहे महिलाएं हो, यानी हम जितनी भी प्रकार की सामान की हम उपभोग करते हैं उन सभी चीज़ों में सरकार ने सबको राहत दिया है और उससे देश में एक तो जो हमने कहा कि उद्योग, रोजगार, बचत, खपत, ये सब कुछ बढ़े। ये अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। अब ज़रूरत है कि अपने झारखंड प्रदेश की सरकार को भी इस राज्य में लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, इस प्रकार के उद्योग को और प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि जब कीमतें कम होती है, टैक्स कम रहता है, तो फिर लोग सामान को परचेज नहीं करते हैं या उद्यमी भी उसको पूंजी निवेश नहीं करते हैं, उद्योग धंधे नहीं लगाते हैं। तो सरकार झारखंड में उन चीज़ों पर ध्यान देनी चाहिए ताकि झारखंड प्रदेश में भी उद्योग धंधे बढ़े, यहाँ के लोगों को। बैंक ऑफ इंडिया के 120वें स्थापना दिवस के अवसर पर शनिवार को बैंक ने धनबाद यातायात पुलिस के बीच छाते वितरित किए। इसका उद्देश्य धूप और बारिश में लगातार ड्यूटी निभाने वाले पुलिसकर्मी को थोड़ी राहत महसूस कराना है। बैंक ऑफ इंडिया के आंचलिक प्रबंधक दिनेश प्रसाद ने बताया कि 7 सितंबर 1906 को बैंक की स्थापना हुई थी और आज बैंक अपना 120वां स्थापना दिवस मना रहा है। उन्होंने कहा कि यातायात पुलिस लगातार धूप में खड़ी होकर जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करती है, इसलिए इस विशेष दिन पर उनके लिए छाते का वितरण किया गया है। वहीं यातायात डीएसपी अरविंद कुमार सिंह ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि बैंक ने हमारे बारे में सोचा और हमें सम्मानित किया। उन्होंने बैंक ऑफ इंडिया को आभार व्यक्त किया और आशा जताई है कि ऐसे समाजसेवी प्रयासों को भविष्य में जारी रखेगा। ऑफ इंडिया का 120वां स्थापना दिवस के अवसर पे हमारे आंचलिक प्रबंधक दिनेश प्रसाद जी यहाँ आए हैं। पहले मेरी से बातचीत हुई थी। हम कहे ट्रैफिक पुलिस तो रोड पे रहती है, हम लोग चलते फिरते रोड पे कार्यक्रम कभी कर लेते हैं, तो वो कुछ छाता या अपना कुछ चीज़ ये अपना जो कुछ ये मोमेंटो जैसा कुछ यहाँ देना चाह रहे थे कर्मियों के बीच में, तो वो यहाँ पे वितरित किए। कैसा रहा? गुड, अच्छा। ये कार्यक्रम तो चलते रहता है,
इनका चूंकि 7 तारीख को 120वां स्थापना दिवस हो रहा है, तो उसी को ही सेलिब्रेट कर रहे थे, तो हम लोग के साथ भी मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। धूप में कहीं ना कहीं ट्रैफिक वो तो रहती है, धूप बरसात, उसका तो वो जॉब का नेचर है, वो रहेगा। आज 120वां स्थापना दिवस मना रही है। 7 सितंबर 1906 में बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। तो हम लोगों ने एक जो CSR एक्टिविटीज़ के तहत हम लोगों ने देखा कि ट्रैफिक पुलिस जो है, हमारी जो भाई लोग हैं, ये लोग बहुत धूप बरसात में बहुत ही कठिन परिस्थिति में अपना ड्यूटी निभाते हैं। तो हम लोगों ने एक स्थापना दिवस के मतलब एक टोकन के रूप में उनको हम लोगों ने छाता प्रोवाइड किया है कि सो दैट कि इनको थोड़ी सी राहत, कम से कम ये जो बहुत ही विपरीत परिस्थिति में काम करते हैं, तो थोड़ी सी राहत इनको प्रदान किया जाए। और हम लोग इसी तरह से ये पूरा मंथ अभी एक प्रोग्राम चलेगा। हजारीबाग से हौसले की एक बेमिसाल कहानी सामने आई है। दारूचोय बंदा गांव के राजू अगरिया के हादसे में दाहिना हाथ और बायां पैर गंवाने के बाद भी जिंदगी से हार नहीं मानी है। एक पैर पर उछलते हुए वे रोजमर्रा का काम खुद करते हैं। हर महीने दिव्यांग पेंशन लेने वो 20 किलोमीटर दूर दारू बैंक तक पहुंचते हैं। करीब 2 किलोमीटर पैदल कूदते उछलते तय करना पड़ता है। जानकारी के अनुसार औरंगाबाद महाराष्ट्र में टावर लाइन का काम करते समय करंट लगने से दिव्यांग हो गए। अब परिवार की जिम्मेदारी उनकी पत्नी पर है, जो स्कूल में रसोइया हैं। राजू कहते हैं कि बैटरी स्कूटर मिल जाए तो उनका जीवन आसान हो सकता है। सरकार से अपील की है कि उनकी मदद की जाए ताकि वो अपना जीवन अच्छे से यापन कर सके। दूर है 20 किलोमीटर है सर। 20 किलोमीटर से दूर से आते हैं जी। आपका एक हाथ और एक पैर नहीं है ना? जी। कैसे हुआ था? ये काम करने गया था सर, औरंगाबाद में टावर लाइन में गया था काम करने। अच्छा, तब करंट लगा था सर। तो करंट में ये दोनों चला गया। हाँ। तो आपको आपका पेंशन से गुजारा चलता है? हाँ, वैसे तो गुजारा करता सर। बच्चे कितने हैं? ये 2 लड़की है, 2 लड़का है सर। उतना दूर से आप कैसे आते हैं? भाड़ा गाड़ी से आते हैं सर। भाड़ा गाड़ी से आते हैं। साहिबगंज जिले के राजमहल में चल रहे नाला निर्माण कार्य पर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 80 के किनारे करीब 44 लाख रुपए की लागत से बन रहे 564 मीटर लंबे इस नाले की गुणवत्ता पर स्थानीय लोगों ने गहरी आपत्ति जताई है। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार बालू की जगह घटिया गर्दी जैसी सामग्री का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे नाले के जल्द ही टूटने का खतरा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कार्यस्थल पर न तो योजना का कोई बोर्ड लगाया गया है और न ही मानक के अनुरूप गुणवत्ता का पालन हो पा रहा है। इसी लापरवाही और मनमानी के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता संत कुमार घोष के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह मामला विभाग की सीधी लापरवाही और ठेकेदार की मनमानी को दर्शाता है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि इस मामले की उच्च स्तरीय पर जांच हो और दोषी ठेकेदार के साथ साथ विभागीय जेई पर भी कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि सार्वजनिक धन का दुरुपयोग रोका जा सके और लोगों को इस योजना का सही लाभ मिल सके। नाला का निर्माण में जेई हो या ठेकेदार हो, उनके द्वारा जो है घोर लापरवाही बरती गई और साथ साथ कई बार लोगों का विरोध भी हुआ कि सामग्री का उपयोग जिस तरीके से होना था नाला पर नहीं किया गया और ना ही सही मात्रा में सीमेंट का उपयोग किया गया। अभी स्टार्टिंग में ही जो नाला के ऊपर जो प्लेट बैठाया जा रहा है, अभी से ही टूटना शुरू हो चुका है और पूरा जर्जर स्थिति में है। कई बार जेई को भी इंफॉर्मेशन किया गया, लेकिन जेई के द्वारा बोला गया कि ठेकेदार को मैं बोल बोल के थक गया हूँ, ठेकेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। मतलब ठीक अभी वर्तमान में जो सरकार है माननीय हेमंत सोरेन जी से, ये लूट खसोट की सरकार है। यह प्रतीत तब पता चलता है जब कोई भी योजना कार्यस्थल पे काम होता है तो ना ही बोर्ड लगा रहता है और ना ही संवेदक रहता है, ना ही ठेकेदार रहता है। मात्र एक मजदूर और मिस्त्री के भरोसे काम होता है। जब गांव के लोग ग्रामीण जब पूछताछ जानकारी लेने का प्रयास करता है कि यह क्या निर्माण हो रहा है, तो बताने से भी इनकार किया जाता है और सीधे ये मिस्त्री को एक शब्द ग्रामीणों को कहता है कि जो भी जानकारी लेना है आप जेई साहब से लीजिए।
और अब पाकुड़ के पाकुड़िया थाना क्षेत्र के तालडीह नदी किनारे शनिवार सुबह एक अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। महिला की अब तक पहचान नहीं हो सकी। पुलिस आसपास के गांवों में जानकारी जुटा रही है। मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही चलेगा। फिलहाल हत्या की आशंका से इनकार नहीं किया गया है और मामले की जांच जारी है। और इसी के साथ खबर अब तक में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मिरर मीडिया।